नमस्कार मित्रों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसिंग नंबर, विलुप्त संख्याएं। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी शुरुआत करते हैं। ये भी कैलकुलेशन वाला, जैसे मिसिंग नंबर हमने पढ़ा था, तो यहाँ अगला पद आपको निकालना पड़ेगा। इसमें कैलकुलेशन बेस्ड होता है सारा का सारा, और कैलकुलेशन के हिसाब से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं हम। वही मिसिंग नंबर में वही नंबर सीरीज वाले एग्जाम्पल, नंबर सीरीज वाले जो नियम है वही काम में आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ये है बोर्ड पे, यहाँ पर लिखा है 8, 27, 64, 125, 216 और देन नेक्स्ट क्या। तो यहाँ पर आपको देखना है अगला पद जो है वो क्या आएगा, क्या सीरीज बन रही है, क्या क्रम बन रहा है, उसकी बात करते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कितने का क्यूब है, 2 का। ये कितने का क्यूब है भाई, 3 का। ठीक है, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब और ये 7 का क्यूब। कितना आएगा, 343। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 343 आएगा। तो क्यूब के हिसाब से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और एक बार ऐसे कैसे देख लीजिएगा, फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो बहुत ही आसान होता है ये। नेक्स्ट सेकंड नंबर है, इसको ट्राई करेंगे आप। यहां देखें तो अंतर 1 का है, इसमें 1 का अंतर है, इसका 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। 9 और 2 11। परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। एक तो तरीका ये है, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, आमने सामने 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 दूनी 10 और 1 11 इंटू 2 और +1 से इसका आंसर आ सकता है। परफेक्ट आंसर आएगा 11। ऐसे होगा ये सॉल्व। तो देखिएगा पूरी क्लास। नेक्स्ट, इसको आप सभी ट्राई करें। चलो अंतर निकालो कितने कितने का है, और अंतर से बड़े आराम से आंसर आएगा। और ट्राई पूरी क्लास करें। यहां पर अंतर है 1 का, यहां अंतर है 2 का, यहां अंतर है 4 का, यहां अंतर है 8 का और यहां अंतर आएगा 16 का। डबल का अंतर है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16। 16 और 19 को योग किया जाए तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 35। ऐसे ही सॉल्व होगा। अंतर निकालना है, अंतर में डबल की सीरीज बन रही है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16 और 19 में अगर 16 जोड़ा जाए तो आंसर कितना देके आएंगे आप, 35 देके आएंगे। ऐसा होगा। पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां देखिए भाई, अंतर निकालना है। 4 का अंतर है तो ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और यहां अंतर कितने का है, 9 का, तो ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, यहां अंतर 16 का आना चाहिए, मतलब 4 के स्क्वायर का, और 16 और 22 का जो योग आएगा वो कितना आएगा, 38। परफेक्ट आंसर आएगा 38, यानी ऑप्शन आएगा बी। तो अंतर निकाला मैंने, 4 का अंतर है तो मैं जानता हूं 2 का वर्ग है ये 9 का अंतर है तो 3 का वर्ग है, और ये 4 का वर्ग 16, जोड़ के उत्तर आएगा 38। परफेक्ट आंसर 38 आएगा। ऐसे कैसे नोट करिएगा पूरी क्लास, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम। इसको आपको सॉल्व करना है आमने सामने। देखिए क्या क्रम चल रहा है, किसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, फिर अपन सॉल्व करते हैं। आमने सामने क्या सीरीज चल रही है, 7 चौक 28, 9 चौक 36 और 3 चौक 12। परफेक्ट आंसर आएगा 12। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आमने सामने 4 से गुणा हो रहा है। देखो 7 चौक 28, 9 चौक 36 और 3 चौक 12। ऐसे होगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल, छठा, ट्राई करो सभी। यहां पर अगर देखा जाए तो देखो 18 से 36 कैसे आ सकता है, 18 दूनी 36, सही है। और 18 से 90 कैसे आ सकता है, 18 पंजे 90, यानी गुणा एक बार तो 2 से हो रहा है और एक बार गुणा 5 से हो रहा है। ऐसे ही आपको आंसर निकालना है ना। 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, 15 5 75 और 15 दूनी कितना, 30। ऐसे आएगा ये। परफेक्ट आंसर आएगा 30। ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको ट्राई करिए आप सभी, और उसके बाद फिर सॉल्व मैं करता हूं। और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। आपको देखना है 5 और 4 से 9 कैसे आएगा, 5 और 4 से 20 कैसे आएगा, ये बात आपको देखनी है, और फिर आपका आंसर आएगा। तो कैसे आ सकता है, देखो 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 5 गुणा 4 कितना होता है, 20 होता है, सही है। ऐसे ही है, और ऐसे ही आंसर 9 गुणा 4
36, 9 और 4 कितने होते हैं 13। तो परफेक्ट आंसर कितना आएगा 36 आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन देके आएंगे आप, बी ऑप्शन इसका देके आएंगे। तो पूरी क्लास देख लीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है, ट्राई करिए। आपको देखना है इन दोनों से 6 कैसे आएगा, इन दोनों से 8, उसी क्रम में आंसर कैसे आएगा वो आपको ट्राई करना है। और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग जो हैं वो इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज याद रखना, मिसिंग नंबर में एक तो 2 का, एक 3 का, एक 5 का, एक 7 का, एक 10 का और 20 का, यानी ये संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मिसिंग नंबर में कभी भी भाग लग सकता है। कौन कौन संख्याओं का, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 10 का और 20 का, इनका भाग कभी भी लग सकता है, ठीक है। और यहाँ अगर देखा जाए तो इन दोनों का जो योग देखते हैं वो कितना आ रहा है भाई 42। 7 का भाग लगाएं कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ऐसे ही इन दोनों का योग देखें तो 56 आ रहा है, 7 का भाग लगाएं कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। इसी क्रम में आंसर निकालना है। इन दोनों का योग आ रहा है 105 और 7 का भाग लगाएं तो उत्तर आएगा 15। 15 आंसर इसका करेक्ट आंसर है, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ऐसे होगा ये, पूरी क्लास देख लीजिएगा, इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये ट्राई करिए। आपको ये देखना है कि बाहर की संख्याओं में क्या करूं जिससे 33 आ जाए, उसी क्रम में 54 आ जाए, उसी क्रम में आंसर आ जाए। या तो मल्टीप्लाई करें या स्क्वायर करके जोड़ें। एक बार ट्राई करें और फिर सॉल्व मैं कराऊंगा, ठीक है। ट्राई करो एक बार, क्या आंसर आएगा वो आपको देखना है। देखो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आएगा 9, 4, 4 और 16, सबका योग कितना आ रहा है भैया 33। ऐसे इसी में आंसर निकालना है और ऐसे इसमें आंसर आएगा कैसे, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कितना 9, 36, 9, 36, 25, 16, परफेक्ट आंसर आएगा 86। कितना आएगा भाई 86 आंसर आएगा। देखिए पूरी क्लास फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये ट्राई करना है आपको अभी। यहां इन तीनों गुणा करना है, 6 गुणा 5 गुणा 4 बराबर 120। ऐसे ही इन तीनों का गुणा करें तो कितना आएगा 126। और यहाँ 8 पंजे कितना होता है 40 होता है, ठीक है। तो 320 में 40 का भाग लगाएं कितना आएगा भाई 8। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। ऐसे हो रहा है, इन तीनों गुणा ये, इन तीनों गुणा ये और इन तीनों गुणा 320, या फिर इन दोनों गुणा करके 320 में भाग लगा लेना, उत्तर आ जाएगा 8। ऐसे होगा ये, देखिएगा पूरी क्लास फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पर बीच में कुछ नहीं लिखा है, और जब भी बीच में कुछ नहीं लिखा हो तो आमने सामने वाली संख्याओं को देख के सॉल्व करना है। आमने सामने संख्याओं में क्या क्रम चल रहा है वो, अगर देखो बीच में नंबर होता तो मैं देखता इन सबको मिलाकर नंबर कैसे आएगा, और जब भी नंबर नहीं लिखा है तो आमने सामने वाली संख्याओं को देख के फिर ये सॉल्व करना पड़ता है। तो आप एक बार ट्राई करिए, मिसिंग नंबर है ये, और कितने लोग आंसर बता सकते हैं वो देखना चाहता हूँ। 29 + 43 बराबर कितना आएगा भाई 72। 39 + 33 बराबर आएगा 72। 27 + 45 बराबर आएगा 72। योग आ रहा है 72 72 72। यहाँ पे देखो 59 और 20 बराबर आएगा 79। 39 और 40 बराबर आएगा 79। 10 में कितना ऐड करूं जो 79 आ जाए 69, तभी 79 आएगा। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 69। ऑप्शन की बात करें तो परफेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी आमने सामने का जो योग है वो एक जैसा आ रहा है। इसमें आ रहा है 72 72 और इसमें आ रहा है 79 79, ठीक है।
ऐसे होगा ये। तो परफेक्ट आंसर आएगा 10 में 69 ऐड करें तो आंसर आएगा 79, यानी परफेक्ट आंसर आएगा 69, ऐसे होगा ये। देख लो एक बार सभी। अब इसमें आपको सॉल्व करना है और मैं देखना चाहता हूं कैसे आंसर देंगे आप। इन दोनों का योग करना है। 6 और 5 कितने 11, 7 और 4 कितने 11, माइनस किया तो कितना आएगा 0। ऐसे इसमें है ना, 7 6 13, इनका 8 और 4 12, माइनस किया तो 1, ऐसे ही आंसर निकालना है। 11 और 2 13 और यहाँ 0 2, तो उत्तर आएगा कितना 11। परफेक्ट आंसर 11 आएगा और सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऐसा होगा ये। ठीक है, पूरी क्लास नोट कर लो। आमने सामने जोड़ के फिर माइनस करना है। चलो 13, ये नंबर सीरीज है। आपने अगर ये नंबर सीरीज बढ़ते क्रम में संख्याओं की नंबर सीरीज है, अगर आपने ये नंबर सीरीज को सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें अगला पद निकालना है। इस नंबर सीरीज को एक बार आप ट्राई करिए और अगर आपने ये नंबर सीरीज सॉल्व कर दी तो आपका आंसर बड़े आराम से आएगा। ठीक है, तो यहाँ बढ़ते क्रम में संख्याएं यूं 8 बनना है, ऐसे बढ़ते क्रम में संख्याएं। यहाँ अगर देखा जाए तो 4 दूनी 8, 1 कम 7, 7 दूनी 14, 1 कम 13, 13 दूनी 26, 1 कम 25, 25 दूनी 50, 1 कम 49 और इंटू 2 माइनस 1 आंसर आएगा 97। परफेक्ट आंसर 97 आएगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऐसे होगा ये। हाँ भाई, नेक्स्ट एग्जांपल, ये 14 नंबर है। आपको ये देखना है कि बाहर की संख्याओं में आमने सामने कुछ ऐसा करूं जिससे 56 आ जाए, उसी क्रम में 50 आ जाए और उसी क्रम में आंसर आ जाए। वो आप एक बार ट्राई करिए। आमने सामने संख्याओं को या तो जोड़ो या घटाओ, कुछ भी ऐसा करो जिससे 56 आए, है ना। और मैं जानता हूं आप कर दोगे, तो एक बार आप ट्राई करें और फिर सॉल्व मैं करता हूं। ठीक है, करिए ट्राई। 3 और 4 7, 2 और 6 8, गुणा किया 7 गुणा 8, 7 8 56। ठीक है, ऐसे ही देखो इसमें कि 2 + 3 5, 9 + 1 10, 5 गुणा 10 बराबर कितने 50। ऐसे ही आंसर निकालना है आपको, है ना। 3 और 2 5, कितने पंजे 80 होता है। अरे कितने पंजे 80 होता है, 16 पंजे, तो 9 आएगा। ठीक है, और ये 5 16 जब ही 80 आ सकता है, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 9 रखने पे बात पूरी होगी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा ए ऑप्शन। ऐसे हो रहा है ये। पूरी क्लास देख लीजिए बोर्ड पे, ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, यहां पर 15 में 14 में से 6 माइनस किया, 9 में से 2 माइनस किया और मल्टीप्लाई कर दिया 56। ठीक है, इसी क्रम में ये और इसी क्रम में आंसर। तो 20 में से 10 माइनस किया, 11 में से 4 माइनस किया, 10 का 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 70। परफेक्ट आंसर 70 आएगा, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऐसे होगा। नेक्स्ट, बाहर की संख्याओं में कुछ ऐसा करो जिससे 30 आ जाए, इसमें 86 आ जाए, उसी क्रम में आंसर आ जाए। कुछ भी करो और आपको ट्राई करना है और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन बाहर की संख्याओं से 30 आना चाहिए। या तो आप मल्टीप्लाई करें, एडिशन करें, स्क्वायर करके जोड़ें, कुछ भी करें और 30 लाना है आपको। तो पहला मौका मैं आपको दे रहा हूं और फिर सॉल्व इसको मैं करूंगा। ठीक है, ट्राई करिए आप एक बार। फोर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 16 9 4 1। परफेक्ट आंसर कितना आएगा 30 आएगा। ऐसे हो रहा है ये। ठीक है, इसी क्रम में ये और इसी क्रम में आंसर।
तो देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ से आया 16, देख लो यहाँ से कितना आ रहा है 9, यहाँ से कितना आ रहा है 4। इनका योग अगर देखा जाए तो 16 और 4 20 और 29, 29 में कितना जोड़ूं जिससे 78 आ जाए, 49। कितना जोड़ूं 49, यानी 7 का स्क्वायर ऐड करो, यहाँ 7 आएगा, 7 का स्क्वायर ऐड करते 49 आएगा, जब ही इनका टोटल कितना आ सकता है 78। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 7 और ऐसे ये सॉल्व होगा। तो पूरी क्लास इसको देख लीजिए, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ठीक है, स्क्वायर करके जोड़ना है। ये है 17, इसे ट्राई करिए। 12 में से 3 माइनस किया और 9 में से 6 माइनस किया, यहां आ गया कितना 9। ऐसे तो हो नहीं रहा ये, चलो दूसरा तरीका देखते हैं। 9 और 6 कितना 15, 12 और 3 15, यानी 15 माइनस 15 बराबर कितना 0, यानी आमने सामने जोड़ के फिर माइनस करना है। इसी क्रम में ये और इसी क्रम में आंसर निकालना है आपको, है ना। तो देखो 28 और 15 माइनस 11 और 8, ठीक है। तो 28 और 15 कितना हो गया 43, और ये कितना हो गया 19, ठीक है। और इसमें से अगर माइनस करें तो कितना आएगा 24 आएगा। परफेक्ट आंसर 24 आएगा। पूरी क्लास देख लीजिएगा, ऐसे सॉल्व हो रहा है। आया समझ में? आगे बढ़े। अगला एग्जाम्पल एक बार आप ट्राई करेंगे और फिर सॉल्व मैं करता हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान है। देखो टफ कैलकुलेशन नहीं आती है, नॉर्मल कैलकुलेशन आती है, तो आप इसका ध्यान रखें कि ऐसी कैलकुलेशन कभी भी एग्जामिनर नहीं देगा जो किसी पे भी ना हो। एग्जाम में ऐसी कैलकुलेशन आती हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट 70% स्टूडेंट सॉल्व कर सकें, और 30% तो उनको देख के ही डरते हैं, तो उन पे तो सॉल्व होने वाला है नहीं है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। और कैलकुलेशन के जितने तरीके होते हैं वो सारे के सारे बोर्ड पे बता रहा हूँ मैं, इन्हीं में से कोई एक तरीके का एग्जाम्पल एग्जाम में आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे, ये ट्राई करिए भाई। आपको 7 और 5 से 144 लाना है, 3 और 4 से 49 लाना है, 5 और 1 से 36 लाना है, और बड़े आराम से ला सकते हो आप, मैं जानता हूं आपको, है ना। कैसे? 3 + 4 बराबर 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। 7 5 12, और 12 का जो स्क्वायर होगा वो 144 होगा। 8 और 2 10, और 10 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 100। परफेक्ट आंसर आएगा 100। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। ऐसा ही ये है 19 नंबर, ट्राई करें। 7 और 7 में से 3 गए तो कितने बचे 4, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, सही है। ऐसे ही देखो 11 में से 8 गए तो 3 और 3 का जो क्यूब होता है कितना होता है 27। ऐसे ही उत्तर निकालना है। 8 में से 2 गए तो 6, और 6 का क्यूब कितना होता है 216। ऐसे आंसर आएगा। परफेक्ट आंसर इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन। अंतर निकाल के फिर इसमें क्यूब करना है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसमें आमने सामने देख के सॉल्व करना है। आमने सामने क्या क्रम चल रहा है जिससे आपका आंसर आए। तो एक बार ट्राई करिएगा आप सभी, और फिर सॉल्व मैं करूंगा इसको। 8 का स्क्वायर 8 के सामने दिखाई दे रहा है, 5 का स्क्वायर 5 के सामने ये भी दिखाई दे रहा है, 2 का स्क्वायर 2 के सामने, और 1 का स्क्वायर 1 के सामने। तो आंसर ही कितना आएगा इसका 1 आएगा। बहुत ही आसान था ये, ठीक। वापस 5 का वर्ग 5 के सामने, 2 का वर्ग 2 के सामने, 8 का वर्ग 8 के सामने, और 1 का वर्ग 1 के सामने, बराबर उत्तर आएगा 1। देखिएगा नेक्स्ट, इसको देखो एक बार, ट्राई करो और फिर सॉल्व मैं करता हूं। मैं देखता हूं आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहां देखिए भाई, आमने सामने जोड़ना है। 19 और 1 20, 17 और 3 20, 15 और 5 20, 18 2 20, 16 4 20, 6 में कितना जोड़ूं 20 आ जाए 14। एक तो ये तरीका है ना। और दूसरा तरीका क्या है देखो,
दूसरा तरीका ये है जोड़ते हुए, कैसे, ये +1 ये -1, ये +1 ये -1, ये +1 और ये -1, 14। परफेक्ट आंसर 14 आएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दो तरीके, दोनों में से कोई भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, इसे ट्राई करें। 7 × 9, 9 7 63, ठीक है। 7 × 2, 7 दूनी 14, आ रहा है समझ में। और 2 × 15 बराबर आएगा 30 और 15 × 9 बराबर आएगा 135। परफेक्ट आंसर 135 आएगा। यानी ऑप्शन जो है वो सी इसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आंसर क्या देके आएंगे आप एग्जाम में? 135। ऐसे होगा ये, बाहर की संख्याओं का गुणा हो रहा है, उसके हिसाब से फिर इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। हाँ भाई, नेक्स्ट ये करना है आपको, ट्राई करें, फिर सॉल्व मैं करता हूं। 5 × 3 बराबर 15 और 1 जोड़ने पर 16, ठीक है। यहां भी 16 पंजे 80 और 1 जोड़ने पर 81, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 81 का गुणा 5 से किया 405 और 1 जोड़ने पर 406। ऐसे ही आंसर 5 का गुणा 406 से किया 2030 और 1 जोड़ते ही उत्तर आएगा 2031। परफेक्ट आंसर आएगा कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। यानी हर बार 5 से गुणा करना है, +1 करते हुए फिर अगली संख्या आ रही है, ठीक है। तो एक बार नोट करिए आप सभी। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है 24। बाहर की संख्याओं में कुछ ऐसा करो जिससे 12 आ जाए, इसमें 21 आ जाए, उसी क्रम में उत्तर आ जाए। तो यहाँ देखो 5 × 6 × 4 यानी 120 और 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 12, ठीक है। 6 × 7 × 5 210, 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। ऐसे ही आंसर 4 × 8 × 10 320 और 10 का भाग लगाएंगे तो उत्तर कितना देके आओगे? 32। परफेक्ट आंसर आएगा 32। ऐसे हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये करना है आपको और मैं देखता हूं कितने लोग आंसर बता सकते हैं। 785 पिछले की तरह ही है ये। 280 डिवाइडेड बाई 20 बराबर आएगा 14। 586 240 डिवाइडेड बाई 20 बराबर आएगा 12 और 10 1 और 2 20 डिवाइडेड बाई 20 आंसर आएगा 1। ऐसे ये सॉल्व हो रहा है। यानी बाहर की संख्याओं में गुणा करना है और भाग कितने का लगाना है? 20 का। मैंने बताया था 2 5 7 10 और 20 इनका भाग कभी भी मिसिंग नंबर में लग सकता है। ऐसे होगा ये, देखिएगा। नेक्स्ट, ये सॉल्व करें। अब देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 4 + 16 बराबर किसके है? 20 के। 20 ये रहा, है ना। यहां भी देखिए ऐसे ही 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर यानी 25 + 81 बराबर है 106 के। इसी क्रम में क्या आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, 1 का 1 5 का 25 और टोटल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 26 आएगा। ऐसे हो रहा है ये, देखिएगा पूरी क्लास इस तरीके से हो रहा है ये। तो आज ये कंप्लीट हुआ है अपना मिसिंग नंबर, ठीक है भाई। इसी तरीके के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं और ये प्रैक्टिस पे और ज़्यादा आप इसे सीख सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।